किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरीके से शरीक हो रहे हैं। कोई अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा है, कोई अपना काम छोड़कर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, इस वक्त शख्सियत कहेंगे, जिन्होंने एक ऐसी नौकरी छोड़ी है जो बहुत रेपुटेटेड है। हम सीधे उन्हीं से पूछते हैं कि कौन सी उन्होंने नौकरी छोड़ी, कब छोड़ी। और पहले तो सर आप अपना पूरा नाम बता दीजिए और किस पोस्ट पर आप थे और क्या वजह थी कि आपने उस पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया। मेरा नाम लखविंदर सिंह जाखड़ है। मैं भूतपूर्व डीआईजी हूँ। पंजाब प्रेजेंस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था। भूतपूर्व डीआईजी, भूतपूर्व इसलिए क्योंकि आपने इस्तीफ़ा दिया और उस इस्तीफे की वजह 12 दिसंबर को मैंने दे दिया था। और मेरा जो पूरा प्रोफेशनल करियर है वह पहले मैंने 6 साल इंडियन आर्मी में भी लगाए हैं। और उसके बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट में बतौर डीआईजी डीएसपी भर्ती हुआ था और प्रमोशन करते करते डीआईजी के पोस्ट पर पहुंचा था। तो मैंने वो किसानों के हक़ में, किसानों के साथ खड़ा होने के लिए, अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए उस पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है। किसान आंदोलन के लिए जो किसानों की बिल्कुल हमारी मांगें हैं। हम भी किसान हैं तो हमारी मांगें कहेंगे हम। तो आपको ऐसा मतलब क्यों लगा कि आपको उस पोस्ट से हट जाना चाहिए, तभी आप किसान आंदोलन में या किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से आ पाएंगे? देखिए, अगर आप संविधान की शपथ खाते हैं बतौर नौकरी पेशा, कोई भी नौकरी करते हैं तो आपको संविधान की, या आप मिनिस्टर वगैरह बनते हैं तो आपको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ लेते हुए आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं बन सकते हैं। जब तक मैं वर्दीधारी था तो मैं किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाता था। और ये जो प्रोटेस्ट है किसानों का, ये हमारा प्रोटेस्ट है, हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट है, हमारी नस्ल और फसल का इसमें पूरा डैमेज है। तो इनमें शामिल होने के लिए मेरे को अपनी नौकरी का फ़ैसला करना अनिवार्य था, ज़रूरी था। एक छोटा सा आपसे जवाब चाहेंगे इस बात को लेकर कि अभी जो बातचीत सरकार या जिस तरह से सरकार इस आंदोलन को डील कर रही है कृषि कानूनों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे होना चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली 26 जनवरी आने वाली है, आप सबको पता है। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी उसका प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट से मेरा मतलब है कि आम लोकतंत्र में आम लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो ये आपके सामने है, ये आम लोग हैं, ये आम किसान हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो आप समझिए गैर जिम्मेवाराना रवैया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो रही हैं। पहले भी 1-2 बार, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूं, नोटबंदी का कानून जो है, सच पूछिए वो आरबीआई को, गवर्नर को फैसला करना चाहिए। और उस पर पहले दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में बातचीत होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी रात को उठते हैं और कहते हैं ओके हमने ये लागू कर दिया है। तो आम लोग वहाँ लाइनों में खड़े रहे, आम रिक्शा पुलर्स थे, गरीब लोग थे, हम जैसे भी खड़े हुए और आम दुकानदार थे। लेकिन जो कहा गया था वो लोग तो नज़र भी नहीं आए और ना ही कोई काला धन निकला था। तो ये आप सोचिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कभी कभी हो जाती हैं। और ये जो अभी कानून पास हुए हैं, ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट के होने के नाते से जो प्रांतीय सरकार हैं उनको पास करना चाहिए। यूपी के लिए यूपी गवर्नमेंट पास करेगी, पंजाब के लिए पंजाब गवर्नमेंट पास करेगी। तो इन्होंने पास कर दिया है। पृष्ठभूमि ये कहते हैं जी किसानों के हित में है, लेकिन ये एक सेम फॉर्मेट में, तकरीबन 90% फॉर्मेट में, ये 2006, 7, 8 में बिहार में टेस्ट भी किया गया, ट्राई भी किया गया। और वहाँ पर जो APMC सिस्टम था, पूरी मार्केटिंग सिस्टम था, वो फेल हो गया। उससे पूरा सारा जो खरीद प्रणाली थी वो ख़त्म हो गई। उसमें खरीद प्रणाली ख़त्म होने के बाद पूरा जो गंदम कनक बेचने का सिस्टम या पैडी बेचने का सिस्टम है, उसमें 30 to 40% कॉस्ट नीचे आ गई। तो वहाँ के किसान डैमेज हो गए। वो अब पंजाब जैसी स्टेट में लेबर का काम कर रहे हैं। हम यही पंजाब नहीं चाहते हैं कि पंजाब के किसान या कहीं का भी किसान जो खेतों का राजा है, अपने खेतों का राजा है किसान,
वो अपने खेतों का राज छोड़ के वो लेबर का काम करे, ऐसी पोजीशन नहीं आनी चाहिए। खेतों के राजा को खेतों का राजा रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर अनरिपोर्टेड इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। और यही वजह है कि जो किसान आंदोलन है वो ना तो रुक रहा है ना थम रहा है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह से लोग समर्थन में आ रहे हैं, इस तरह से लोग सड़क पर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्दी आड़े आ रही थी इसलिए उस वर्दी को छोड़ दिया, क्योंकि किसान आंदोलन और किसान ज़्यादा ज़रूरी थे। किसान मजदूर शशांक एकता। पाठक, गाजीपुर बॉर्डर से अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए।